और अब नए अंदाज में अब छत्तीसगढ़ की बारी। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी। उनके दौरे के पहले छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आदिवासी हितैषी होने की होड़ मची है, जिस पर जुबानी जंग जारी है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, जो अब छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में दिखाई दे रही हैं। द्रौपदी मुर्मू के बहाने कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी कांग्रेस से मुर्मू को समर्थन देने की मांग कर रही है। हम छत्तीसगढ़ के भूपेश जी से भी आग्रह करेंगे कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के सम्मान के लिए आपको भी इस महाकुंभ में आपका भी समर्थन मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी खुद को आदिवासी वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी सिद्ध करना चाहती है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने जो आदिवासी हित में जो फैसले किए और काम किए, उसकी तुलना मध्य प्रदेश से कर लीजिएगा। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, जरा सुनिए। तो इनके राज्य में 15 साल तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? आदिवासी नहीं थे क्या? कुल मिलाकर कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे से सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं। इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लिए सीएम भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के 5 मंत्रियों को गुजरात का ऑब्जर्वर बनाया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता इसमें अहम भूमिका निभाने वाले हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के 5 मंत्रियों को ऑब्जर्वर बनाया गया है। इन ऑब्जर्वर्स की पहली मीटिंग आज दिल्ली में हुई। 15 जुलाई से पहले सभी मंत्री उन लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं, जिसका उन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया। ये मंत्री वहां कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाएंगे। देखिए, इस बार गुजरात में परिवर्तन के मूड में लोग हैं और उम्मीद है कि इस बार वहाँ सत्ता परिवर्तन होगा। दिल्ली में आज ऑब्जर्वर बनाए गए मंत्री मंथन करने के लिए जुटे तो बीजेपी ने इस पर तंज कसा। ये जब मंथन करते हैं, ये मान लो कि पार्टी का ये वंडाधार करने वाले हैं। गुजरात में छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को खेड़ा लोकसभा, मंत्री शिव डहरिया को सूरत, मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को अहमदाबाद ईस्ट, मंत्री जय सिंह अग्रवाल को गांधीनगर लोकसभा और मंत्री उमेश पटेल को सबरकांठा लोकसभा का ऑब्जर्वर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय में आज पार्टी संगठन चुनाव के लिए नियुक्त डीआरओ और नवनियुक्त बीआरओ की अहम बैठक हुई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल के साथ ही प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज पार्टी संगठन चुनाव के लिए नियुक्त डीआरओ और नवनियुक्त बीआरओ की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के संगठन चुनाव प्रभारी हुसैन दलवई, सीएम भूपेश बघेल के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। इस बैठक में कांग्रेस के संगठन चुनाव को लेकर ब्लॉक और जिला स्तर पर तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठकें की जाएगी और बैठक करके चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। इधर कांग्रेस के प्रदेश चुनाव अधिकारी हुसैन दलवई ने कहा कि सूबे में सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल है। यहाँ सरकार बड़ी अच्छी चली है। सरकार और संगठन का संबंध जो अच्छा रहना चाहिए वो बहुत अच्छा है। आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस के लिए संगठन चुनाव सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीते कई सालों से संगठन में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इधर बिलासपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस ने इलाकेवार पोस्टर लगाकर अपना विरोध जताया है। वहीं बेतहाशा बढ़ती महंगाई के लिए बीजेपी नीति केंद्र की एनडीए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। छत्तीसगढ़ में भले विधानसभा चुनाव को भी 1.5 साल का वक्त बचा, लेकिन अभी से दल एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं। इसकी बानगी आज बिलासपुर में देखने को मिली, जहां केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ इलाकेवार पोस्टर लगाकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना रोष जाहिर किया। वहीं पोस्टर में 2014 में महंगाई को लेकर आंदोलन करने और वर्तमान में चुप्पी साधने को लेकर सवाल भी पूछे गए। पूछना चाहते हैं स्मृति ईरानी जी से कि अब महंगाई डायन नहीं है, क्या अब वो देवी बन चुकी है। हम पूछना चाहते हैं उनसे कि महंगाई की मार अब आपको नहीं दिख रही, अब आपको लोग क्या त्रस्त नहीं दिख रहे हैं। इधर इस पोस्टर पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है।
महिला के गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत को लेकर जिस तरीके से, जिस भावना से ये प्रचार कर रही है, कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए कि ये महिलाओं का अपमान है। शहर में लगे पोस्टर्स में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सबसे ज्यादा कांग्रेसियों के टारगेट पर हैं, जिनका घरेलू गैस सिलेंडर्स के साथ पोस्टर लगाकर उनसे सवाल पूछे गए हैं। बिलासपुर जोन ने कई रद्द ट्रेनों के बीच अपने यात्रियों को एक सौगात दी है। अब आप सोच रहे होंगे ये सौगात क्या है? असल में ट्रेन में रोजाना सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए यह राहत की खबर है। यानी अब 23 ट्रेनों में एमएसटी की सुविधा पहले जैसे शुरू कर दी गई है। एसईसीआर ने जोन से चलने और गुजरने वाली 23 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में मासिक सीजन टिकट यानी एमएसटी की सुविधा शुरू कर दी है। तत्काल प्रभाव से ये सुविधा लागू हो गई है। इस आदेश के साथ ही अब रेल यात्री मेल एक्सप्रेस और अनारक्षित कोच में मासिक सीजन टिकट के साथ यात्रा कर सकेंगे। गौरतलब है कि पहले लोकल ट्रेनों में ही रेल यात्रियों को एमएसटी की सुविधा मिल रही थी। लगातार ट्रेनों के रद्द होने के चलते रोजाना सफर करने वाले यात्री परेशान हो रहे थे। ऐसे में मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में एमएसटी की सुविधा मिलने से अब रेल यात्रियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि मासिक सीजन टिकट के तहत रोजाना सफर करने वाले लोगों को रेलवे ये सुविधा देता है, जिसकी वजह से यात्रियों को बार बार टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती और यात्रियों के पास ट्रेन के विकल्प बढ़ जाते हैं। साथ ही एमएसटी लेने से पैसे भी बचते हैं। ये सीजन टिकट 1 या 3 महीने के जारी किए जाते हैं, जिसके बाद इसे रिन्यू कराना पड़ता है। रायपुर के भनपुरी इलाके में सोमवार को कांशीराम उच्चतर माध्यमिक शाला में स्कूली बच्चों के बीच मारपीट में 15 साल के छात्र मोहन सिंह राजपूत की डेथ के मामले में स्कूल प्रबंधन समेत लचर स्वास्थ्य व्यवस्था एक बड़ा कारण बनकर सामने आया है। स्कूली छात्रों के बीच इस हद तक मारपिटाई हुई कि एक 15 साल के बच्चे की मौत हो गई। 10 से 15 मिनट तक चली मारपीट को 20 मीटर की दूरी पर बैठे स्कूल के प्रभारी, प्राचार्य और अन्य स्टाफ ने गंभीरता से नहीं लिया। स्कूल के बाहर पिटाई से बचने के लिए वो अंदर गया तो उसे अंदर जमीन पर गिराकर बेरहमी से लात जूतों से मारा गया और वो बेहोश हो गया। जिन बच्चों ने देखा फिर वो लाए, लेकिन जिन्होंने मारा वो गायब हो गए सारे बच्चे। छुट्टी होने के बाद में बाहर निकले, यहाँ झगड़ा हुआ और फिर बच्चा अपने बचाव के लिए स्कूल के अंदर भागा। 50 फीट की दूरी पर हमर अस्पताल ले गए, जहां मौजूद डॉक्टरों ने जांच की तो चोट गंभीर लगी, लेकिन इस वक्त तक मोहन की हृदय गति और सांस चल रही थी। डॉक्टरों ने उसे अंबेडकर अस्पताल भेजने के लिए डायल 108 पर कॉल किया। वहां के ऑपरेटर लंबे समय तक सवाल जवाब करते रहे। उसके आधे घंटे बाद एम्बुलेंस हमर अस्पताल पहुंची। अंबेडकर अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। स्कूल में आए दिन मारपीट होती रहती है। इस मामले में प्रभारी प्राचार्य का लापरवाही भरा बयान सबके सामने आया है। लोहे को सोना बनाने वाले पारस पत्थर के बारे में आपने फिल्मों में सुना होगा, कहानियों में सुना होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी एक मामला आया है। पारस पत्थर के लिए जांजगीर जिले में 10 लोगों ने मिलकर एक बैगा को मौत के घाट उतार दिया। इस सनसनीखेज वारदात के 4 दिन बाद पुलिस ने जंगल में दफन किए गए एक बैगा के लाश को ढूंढ भी निकाला। साथ ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये तस्वीरें जांजगीर जिले के मुनून गांव से आई है, जहां 8 जुलाई को 10 लोगों ने मिलकर यहां रहने वाले बैगा बाबूलाल यादव का किडनैप कर उसे मौत के घाट उतार दिया। खूनी जुर्म करने वाले 10 आरोपियों ने ये वारदात इसलिए की क्योंकि उन्हें शक था कि बैगा के पास पारस पत्थर है जो लोहे को सोना बना देता है। पहले तो उन्होंने बैगा के पास झाड़ फूक कराने के बहाने नजदीकी गाठी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसके खून से हाथ रंग लिए। कि ये इसके पास है सामान। क्या सामान? पारस पत्थर। आप देखे थे उसको? नहीं सर, मैं नहीं देखा। पुलिस ने बाराद्वार के लोहरा कोट के आरोपी टेकचंद जायसवाल, छवि प्रकाश जायसवाल, रामनाथ श्रीवास, राजेश हरबंस, मनबोधन यादव, शांतिबाई, खिलेश्वर पटेल, यासीन खान, तेजराम पटेल, अंजू कुमार पटेल को गिरफ्तार किया है। किसी प्रकार से कुछ पारस पत्थर के विषय में नहीं बताया, तब वे गुस्से में आकर लाठी डंडा और हाथ मुक्के से मारपीट कर उसकी हत्या कर दिए। आधुनिक और विज्ञान युग में भी लोगों में अंधविश्वास और लालच इस कदर हावी है कि उन्होंने पारस पत्थर के लिए ये खूनी पाप कर दिया। इधर सरगुजा के किसान को एक साथ दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ अल्प वर्षा की मार तो दूसरी तरफ खाद का संकट। ऐसे में किसान सहकारी दुकानों के चक्कर लगाने के साथ निजी संस्थानों से दोगुनी कीमत पर खाद खरीदने को मजबूर है, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
सरगुजा संभाग के किसान इन दिनों बेहद चिंतित हैं। औसत से काफी कम वर्षा से किसानों की चिंता बढ़ गई है। तो वहीं किसानों के लिए जरूरी खाद की उपलब्धता अब तक नहीं हो सकी है। यूरिया, एनपीके और डीएपी खाद की कमी लगातार बनी है। लाइन लेके जहाँ पहुँचता ते बंद कर दे, टोकन नहीं दे, आयरन दिन टोकन नहीं दे, इसना खाद को नहीं दे, सब आज फिर आए हैं। बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है कि कांग्रेस की सरकार किसानों के हितैषी होने की बात तो करती है, मगर खाद की उपलब्धता सरकार की तरफ से नहीं कराई जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर छत्तीसगढ़ में खाद की आपूर्ति नहीं कर रही है। यहाँ की कांग्रेस सरकार वो डिमांड के अनुरूप अपना खाद मंगा ही नहीं पा रही है। केंद्र सरकार की जो रवैया है वो इतना ज़्यादा पक्षपातपूर्ण है, जो कि कम से कम अन्नदाताओं के साथ, किसानों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। राजनेताओं की जुबानी जंग जारी रहेगी, मगर किसानों का कुछ भला हो पाएगा, इस पर संशय बरकरार है। और अब आपको एक गांव और एक स्कूल की दुर्दशा दिखाते हैं। गांव जहां मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, वहीं स्कूल भरे बरसात से पेड़ के नीचे संचालित हो रहा है। ये दुर्भाग्य ही है। कहां है ये मामला, आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये तस्वीर बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत मेड़की के आश्रित गांव कुरवा की है, जहां आज तक पक्की सड़क नहीं है। सड़क के नाम पर मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। बरसात शुरू होते ही यहां रहवासियों की मुश्किलें बढ़ जाती है। गांव का संपर्क मार्ग कट जाता है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी फरियाद अधिकारियों से की, लेकिन अब तक इनकी सुनी नहीं गई। देश आजाद होए तब से हमारे गांव कुरवा है तो मिट्टी और पूरा पानी से भर जाते 6 महीना तक के बारिश में। ये नजारा बलरामपुर जिले से ग्राम पंचायत अमदरी के आश्रित ग्राम कोरगी की है, जहां आज भी सरकारी स्कूल पेड़ के नीचे संचालित हो रहे हैं। प्राथमिक स्कूल का भवन जर्जर होने की वजह से मासूम बच्चे पिछले 2 साल से पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। विकास के नाम में हम सीट पर आश्वासन दिलाए जाते। सीजन आता है और अतिरिक्त कक्ष निर्माण कर ली जाएगी। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिलना सरकार और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का नतीजा है। छत्तीसगढ़ में मॉनसून सक्रिय हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इस सिस्टम के चलते बस्तर संभाग के नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर में भारी बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में राजनांदगांव, धमतरी, बालोद, गरियाबंद में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बस्तर संभाग के बाकी जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में एक मानसून द्रोणिका भी बनी हुई है, जो रायपुर के ऊपर से गुजर रही है। बता दें कि 2-3 दिनों से छत्तीसगढ़, खासकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो रही है। नारायणपुर और सुकमा और बीजापुर, इन जगहों पर 1-2 स्थानों पर आज भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है, वज्रपात के साथ है। जैसे राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद और बालोद में जो है 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होगी। बस्तर में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में बाढ़ का खतरा भी जिले में मंडरा रहा है। हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को मुस्तैद किया है। सबसे बुरी स्थिति बीजापुर, सुकमा जिलों की है। यहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और सैकड़ों गाँव सड़क मार्ग के संपर्क से पूरी तरह से कट गए हैं।